आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह, सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी फॉर आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जसप्रीत बुमराह। इस बात में हरगिज कोई शक नहीं है कि इस करंट जनरेशन के सबसे बड़े, सबसे इंपैक्टफुल बॉलर हैं ऑल फॉर्मेट चैंपियन जसप्रीत बुमराह। चाहे टीम इंडिया को अवे कंडीशंस यानी साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में अपनी बॉलिंग से फतुहात दिलवानी हो तो इंडिया को जसप्रीत बुमराह याद आते हैं, या अपने घर में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के अगेंस्ट टेस्ट मैचेस में परफॉर्म करना हो तो इंडिया की फास्ट बॉलिंग को बुमराह लीड करते हैं। चाहे T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान के अगेंस्ट आखिरी 6 ओवर में 40 रन रोकना हो और विकेट पर इमाद वसीम, इफ्तिखार और मोहम्मद रिजवान जैसे प्लेयर्स को आउट करना हो तो इंडिया के लिए लीड करते हैं जसप्रीत बुमराह। या फिर T20 वर्ल्ड कप के फाइनल के आखिरी 4 ओवर्स में 24 बॉल्स पर 24 रन रोकने हो तो इंडिया को कामयाबी दिलवाते हैं एक ही बंदा जिसका नाम है जसप्रीत बुमराह। 2024 बुमराह के करियर का शायद सबसे सक्सेसफुल ईयर रहा है, जहां टेस्ट मैचेस में उन्होंने 200 विकेटें कंप्लीट की हैं और वो टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के वाहिद बॉलर हैं जिनकी बॉलिंग एवरेज 20 से कम है विद 200 टेस्ट विकेट्स। इसी साल जसप्रीत बुमराह ने बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी के टेस्ट मैचेस में 32 खिलाड़ियों को आउट किया है, अपनी टीम के बॉलिंग अटैक को सिंगल हैंडेडली लीड किया। फिर इसके अलावा T20 वर्ल्ड कप में उन्होंने 14 विकेटें हासिल की हैं विद अ बॉलिंग इकोनॉमी ऑफ 4.17। T20 क्रिकेट सब तेज खेलने के लिए जानते हैं, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट में भी बुमराह 4 के इकोनॉमी रेट से बॉलिंग कर रहे हैं और बांग्लादेश, पाकिस्तान, आयरलैंड, जिम्बाब्वे हर ओपोनेंट के अगेंस्ट, भाई साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट बड़े फाइनल में, ऑस्ट्रेलिया, हर टीम के अगेंस्ट बुमराह ने इंपैक्ट दिलाया। अब सवाल यह पैदा होता है कि बुमराह की परफॉर्मेंस, उनकी एक्सीलेंस तो सबके सामने है, लेकिन इसके पीछे एक पूरा प्रोसेस है और उस प्रोसेस का नाम है अपने रिसोर्स को प्रिवेंट करना। इंडिया इस वक्त इंग्लैंड के अगेंस्ट T20 सीरीज खेल रहा है, इसके बाद इंडिया ने इंग्लैंड के अगेंस्ट ओडीआई मैचेस खेलने हैं। अब इस T20 सीरीज में बुमराह शामिल नहीं है। इससे पहले इंडिया ने साउथ अफ्रीका का भी व्हाइट बॉल का टूर किया था, फिर श्रीलंका का किया था, फिर जिम्बाब्वे का किया था, यानी वो ऐसी बायलेटरल सीरीज जिसकी आईसीसी रैंकिंग से शायद इंपॉर्टेंस हो, शायद कोई और जो है वो टेबल ऊपर नीचे हो जाए, वहां पर इंडिया बुमराह को इस्तेमाल नहीं करता। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, आपने समझने की कोशिश करनी है कि जो आपका सबसे इंपैक्टफुल प्लेयर होता है, जो आपका सबसे बड़ा प्लेयर होता है, आप उसको बचा के रखते हैं। बॉलर की शेल्फ लाइफ हमेशा थोड़ी होती है, खास तौर पे बुमराह जैसा बॉलर जिनका एक्शन भी इंजरी प्रोन है, जिनका एक्शन थोड़ा पिक्यूलियर सा है, थोड़ा यूनिक सा है। फिर उसके अलावा जितना वर्क हॉर्स बुमराह हैं, जितना वो अपनी फिटनेस का ख्याल रखते हैं, जितने वो स्लीक, जितने वो स्लिम है और उनको ऑब्वियसली ज्यादा केयर की जरूरत होती है। फास्ट बॉलर हमेशा से इंजरी प्रोन रहे हैं दुनिया में, आप हर बड़ा फास्ट बॉलर देख लें, शोएब अख्तर हो गए, वसीम, वकार, कपिल देव हो गए, मेगरा, ब्रेटली, हर बड़ा बॉलर इंजरी प्रोन रहा है और जसप्रीत बुमराह भी इंजरी प्रोन है, लेकिन इंडिया ने उनको प्रोटेक्ट बहुत जबरदस्त तरीके से किया। अब आप अगर बॉर्डर गवास्कर ट्रॉफी देखें तो उससे पहले वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट ही खेले, उन्होंने कोई व्हाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेली और अब इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले भी उन्हें रेस्ट करवा रहा है कि भाई बड़ा इवेंट है, वहां हमें बुमराह की जरूरत है तो बुमराह हमें बड़े इवेंट में परफॉर्म करके देगा, जिस तरह बुमराह पहले बड़े इवेंट्स में इंडिया को परफॉर्म करके देता रहा है। तो यह फर्क है ऑर्डिनरी टीम और चैंपियन टीम में, यह फर्क है ऑर्डिनरी मैनेजमेंट में और चैंपियन मैनेजमेंट में कि वो बहुत सोच समझ के अपने रिसोर्सेज का ख्याल रखते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह इंडिया जसप्रीत बुमराह का वर्कलोड मैनेज करता है, जसप्रीत बुमराह का ओवरऑल उनका एनसीए में जिस तरह ख्याल रखा जाता है और प्रॉपर उनको रिहैब और उनके डॉक्टर्स और उनके फिजिशियंस हर चीज का ख्याल रखा जाता है। तो ऐसे नहीं आपको वर्ल्ड क्लास बॉलर्स मिल जाते, ऐसे नहीं आपको जो है वो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर और आईसीसी की टेस्ट टीम ऑफ द ईयर और T20I टीम ऑफ द ईयर में आप शामिल होते हैं। उसके पीछे आपकी हार्डवर्क, आपकी वर्कलोड मैनेजमेंट, आपका क्रिकेट बोर्ड आपका कैसे ख्याल रखता है, फिर आप लीग क्रिकेट का क्या सिस्टम है। इंडिया तो ऑब्वियसली अपने प्लेयर्स को छोड़ता ही नहीं है भाई, बुमराह सिर्फ मुंबई के लिए खेलते हैं और पिछला जो आईपीएल सीजन था, अगरचे मुंबई की उसमें परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, बट बुमराह वाज स्टिल अमंग द फ्यू बेस्ट बॉलर्स विद गेस्ट इकोनॉमी रेट, यानी उनका इकोनॉमी रेट प्रॉब्ली 6.24 था। उन्हें T20 में भी कोई नहीं मार सकता, उन्हें ओडीआई में भी कोई हिट आउट नहीं कर सकता, टेस्ट मैच में तो वो अनप्लेबल है। तो कोई शक नहीं है कि बुमराह एक जनरेशनल
जेनरेशनल टैलेंट है और बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, अपनी टीम को सिंगल हैंडेडली लीड करते हैं, बड़े मैचेस में कामयाबी दिलवाते हैं। अब लेट्स सी 2025 जसप्रीत बुमराह के लिए कैसा साबित होता है।